आज हम न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढाल कर बनाई जाए। इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढाल कर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बेतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवीय भीतर गया और वह लेवीय पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि इज़राइल में वो समय था जब लोग परमेश्वर की तलाश नहीं करते थे, बल्कि उनकी नैतिकता और धार्मिकता की तलाश करते थे। यहूदा के परिवार का बेतलहम का एक अवसरवादी लेवी यात्रा करके रहने के लिए जगह की तलाश में मीका के घर आया। मीका चाहता था कि लेवी वहीं रहे, उसे अपना काम के लिए भुगतान मिले और वह उसका निजी याजक बने। मीका शायद यह सोचकर खुद को धोखा दे रहा था कि घर में एक लेवी के होने से उस पर दैवीय कृपा होगी। एप्रेम में पहाड़ी देश में मीका नाम एक मनुष्य रहता था। उसके समय में इस्राएली केवल परमेश्वर का नाम तो जानते थे, परंतु उसकी प्रतिज्ञाएं और आज्ञाएं नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। मीका का हिब्रू नाम का अर्थ है यहोवा के समान कौन। यह दिखाता है कि परमेश्वर अद्वितीय, गौरवशाली और मानवीय समझ से बहुत परे है। यदि मीका से उसके ही नाम से प्रश्न पूछा गया होता कि परमेश्वर के समान कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया होगा कि मेरी सभी मूर्तियाँ परमेश्वर जैसी है। जब हम हमारी पसंदीदा तरीके से परमेश्वर की आराधना करके उनके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो सम्मान को खो देते हैं। परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है कि हम अपनी समझ पर निर्भर न रहें और अपने विचारों पर भरोसा न करें, क्योंकि इससे हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में आपदा और अराजकता पैदा हो जाएगी। आज भी कई मसीही और कई अन्य लोग, कई राष्ट्र उसके वचन को नहीं जानते हैं, इसलिए वे वचन का पालन नहीं करते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके वचन के बारे में कभी नहीं सिखाया। आइए हम अपने बारे में सोचें, क्या हम उन्हें बाइबल और परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाते हैं? नीति वचन के 14 अध्याय में 12वें वचन में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मीका ने अपनी माँ के 1100 रुपये चुरा लिए थे। इस कारण उसकी माँ ने
श्राप दिया। इसका मतलब है कि वह यह आज्ञा नहीं जानता था कि तू चोरी न करना। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर और उसके वादों को जानने के लिए ज्ञान को मांगे। परंतु इस मिका ने 1100 रुपये अपनी माँ को लौटा दिए। वैसे वह उस आदमी को कोस रही थी जिसने उसके पैसे चुराए थे, लेकिन जब उसे पता चला कि अपने खुद के बेटे ने ही वो पैसे लिए हैं, तो उसने अपने बेटे को आशीष दी और वह रुपया परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इसका मतलब है कि उसका 2 गुना मापदंड था। आइए स्पष्ट रूप से ईमानदार रहे। वह बोली, मैंने अपने बेटे के लिए अपना सारा धन यहोवा को अर्पण कर दिया है। उसने वह सोने को एक नक्काशीदार मूर्ति खोदकर और ढालकर बनाने के लिए दी। उसने एक पवित्र स्थान या कमरा बनाया और उसमें रखने के लिए एक एपोद और ताराफिम बनाया। वे परमेश्वर की लिखित आज्ञाओं को नहीं जानते थे, जो कहते हैं कि दूसरे देवता न बनाओ, ना ही उनके आगे झुको और उनकी सेवा भी ना करो। कई मसीही इन मूर्तियों को अपने घर के एक कमरे में रखते हैं और उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों के दिलों में भी कई सारी मूर्तियां हैं। वे सभी चीज़ें जिन्हें हम परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं, वे मूर्तियां हैं। आइए हम इस अज्ञानता से बाहर आए और पूरे दिल से यहोवा परमेश्वर से प्यार करें। उसने अपने पुत्र में से एक को याजक नियुक्त किया जो लेवी नहीं था। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जो पिता से हमारे लिए विनती करते हैं। उसने हमें याजक और लेवी भी बनाया। आज इन अंतिम दिनों में कई मसीही परमेश्वर और उनके वचन को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जो परमेश्वर की सेवा में हैं, लोगों को झूठे सिद्धांतों से भटका देते हैं। उनसे बचने का एकमात्र तरीका परमेश्वर और उसके वचन को जानना है। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वे बहुतों को धर्मी ठहराएंगे। आइए हम परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि करें। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इन वचन के अनुसार आशीष दे। लिखा है, हर एक मनुष्य ने वही किया जो उसकी दृष्टि में अच्छा लगता था। इज़राइल के बच्चों को निर्देशित करने के लिए कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला अगुवा नहीं होने से उनके नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन हुआ। मूसा को दिए गए परमेश्वर के वादे जब उनके दिलों के चिंतन में नहीं थे, तो उनके पास अब वह मानक नहीं था जिसके द्वारा लोगों को जीना चाहिए था। बिना किसी दिशा या ज़रूरतों के लोगों ने वही किया जो उन्हें उचित लगा। आज हम दुनिया में जो चीज़ें देखते हैं, वे यहाँ पर वर्णित चीज़ों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जब परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया जाता है और उसके नियमों का तिरस्कार किया जाता है, तो जिस मानक के लिए लोगों को आदेश दिया जाता है वो मौजूद नहीं रहता है। हर कोई अपनी भावनाओं और इच्छाओं के माध्यम से वही करता है जो वो चाहता है। अब वर्षों से कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के बिना प्रगति की है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। हम टूटे हुए परिवारों, प्यार के भूखे बच्चों, अनियंत्रित व्यसनों और भ्रमित व्यक्तित्वों की बहुतायत को देखते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब हम खुद को सृष्टिकर्ता की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि मीका ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि यह देखकर कि एक लेवी मेरा याजक है, यहोवा मुझे आशीष देगा। एक युवा लेवी जहाँ भी मिल सके वहाँ रहने और काम करने के लिए निकल पड़ा था। अपने लिए परमेश्वर की इच्छा खोजने के बजाय लेवी ने मीका नामक एक मूर्ति पूजक के वहाँ अपने लिए एक आरामदायक घर और नौकरी खोजी। कई पादरी, प्रचारक और अन्य मसीही कार्यकर्ता इस युवक के समान की स्थिति में हैं। बहुत से लोग जिन्हें सेवा कार्य के लिए बुलाया जाता है, उनके गलत रास्ते पर जाने या अपनी बुलाहट के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के खतरे में होते हैं, जैसा कि इस लेवी ने किया था। परमेश्वर नहीं बल्कि मीका इस लेवी कार्य का दाता बन गया जब उसने मीका की अधीनता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि मेरे साथ रहो और मेरे पिता और याजक बनो
और अब जब उसके पास एक असली याजक था तो मीका को उम्मीद थी कि परमेश्वर उसे आशीष देंगे। वह नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके याजक और उसके देवताओं को उससे छीन लिया जाएगा और उसके धर्म का कुछ भी नहीं बचेगा। मीका यह मानने वाला अकेला नहीं है कि उपकरणों या मूर्तियों की आराधना या कुछ लोगों के साथ जुड़कर परमेश्वर को किसी को आशीष देने के लिए चालाकी की जा सकती है। यदि आप कलीसिया में बहुत सक्रिय हैं और 100 पादरियों या बिशपों को जानते हैं, लेकिन आप बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको आशीष देंगे? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपके बाइबल अध्ययन का स्थान और कुछ ले ही नहीं सकता। हमने देखा आत्म केंद्रित लोगों के बारे में। मीका अस्त व्यस्त जीवन वाला व्यक्ति है। उसके पिता अनुपस्थित है, शायद मृत्यु हो गई हो या कहीं और काम कर रहे हो या परिवार को छोड़ के अलग रह रहे हो, कोई नहीं जानता। उसकी माँ तर्कहीन और लालची है। वह उस व्यक्ति को पहले श्राप देती है जिसने उससे पैसे चुराए थे, और जब पैसे उसे लौटाए जाते हैं तो वह कहती है कि उसने पूरी राशि परमेश्वर को समर्पित कर दी, लेकिन फिर अपने बेटे को केवल 1100 में से 200 शेकेल देने के लिए आगे आती है। वह उससे आराधना करने के लिए एक नक्काशीदार मूर्ति बनाने के लिए कहता है। इस प्रकार मीका एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहाँ कोई उचित अनुशासन नहीं था। वह एक ऐसे परिवार में रहता था जहाँ शपथों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था और जहाँ परमेश्वर उपस्थित नहीं थे। हालांकि परिवार का मानना था कि वे अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यह अव्यवस्थित परिवार आज के कई परिवारों की खासियत है। पिता अनुपस्थित है। माँ केंद्रित परिवार बच्चों को वह करने देता है जो वे चाहते हैं। यह आज कलीसिया में भी हो रहा है और यह खेदजनक है। इसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक परिवार से करें। यीशु के लगभग 30 वर्ष होने से पहले ही शायद यूसुफ की मृत्यु हो गई थी। हम नहीं जानते कि कब और कहाँ, लेकिन यीशु का पालन पोषण उनकी माँ ने तोरा के अनुसार किया, जिसका उन्होंने आदर किया और अंतिम क्षण तक पालन भी किया। मीका और उसके परिवार का वर्णन पौलुस द्वारा रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में किया गया है। परमेश्वर ने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है, लेकिन हम उससे अनदेखा करना और अपने हृदयों का अनुसरण करना चुनते हैं। इसलिए वह हमारे निर्णयों के परिणामों को हमें पीड़ित करने की अनुमति देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मीका के क्षेत्र में न्यायियों के पुस्तक के 19वें अध्याय में दर्ज किए एक भयानक घटना देखी गई। एक ऐसी घटना जो नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि इन लोगों ने वही किया जो वे चाहते थे और वह नहीं जो परमेश्वर चाहते थे। कितना भयानक होता है जब परमेश्वर अपनी सुरक्षा का घेरा हटा लेते हैं, क्योंकि हम वह नहीं चाहते जो परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन हम वह चाहते हैं जो हम खुद चाहते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज़ परमेश्वर की है। हम उनके कार्यकर्ता हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और अच्छे कार्यकर्ता की तरह जीना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी होगी कि पवित्र आत्मा हमें बताए कि हम कब परमेश्वर केंद्रित होने की बजाय खुद केंद्रित हो जाते हैं, स्व केंद्रित हो जाते हैं। यीशु के नाम पर आमीन। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।